जो सरपंच है और पंचायत के जो सचिव हैं उनसे वो काफी प्रताड़ित थे। ये उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। अगर हमारे दोस्त को न्याय नहीं मिलता तो हम तीनों पंच भी आगे चल के यही कदम उठाने वाले हैं। पैसा लेने का कारण सीधा सीधा घुसखोरी है, भ्रष्टाचारी है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। छत्तीसगढ़ के अहिवारा विधानसभा के बागडूमर ग्राम पंचायत के एक पंच ने आत्महत्या कर लिया। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ तीरंदाज न्यूज। दरअसल ये पूरा मामला भिलाई 3 अंतर्गत एसडीएम कार्यालय से है। एसडीएम कार्यालय के दीवार से लटक कर पंच सुखीराम रावत ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल पंच सुखीराम रावत ने अपने गांव के सरपंच और सचिव के खिलाफ एसडीएम को एक लिखित शिकायत दिया हुआ था कि पंचों की बिना राय से ही सरपंच काम कर रहा है और इसके लिए एसडीएम से जांच की अपील भी कर रहा था। लेकिन सरपंच के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं होने से पंच सुखीराम काफी परेशान चल रहा था। उसके बाद एक सरपंच और सचिव ने पंच सुखीराम रावत का घर तोड़वाने के लिए नोटिस भिजवा दिया, जिससे वह डिप्रेशन में आ गया। गुरुवार को पंच सुखीराम रावत एसडीएम कार्यालय पेशी में गया हुआ था और शुक्रवार की सुबह उसकी लाश एसडीएम कार्यालय के दीवार से लटकते मिली। पंच सुखीराम रावत ने एसडीएम कार्यालय के दीवार से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसके जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उसने सरपंच के अनैतिक कार्यों का भी जिक्र किया है, जैसे 2-2 हजार रुपए लेकर जाति निवासी प्रमाण पत्र बनाना और बहुत से उसके अनैतिक कार्यों का उल्लेख उसके सुसाइड नोट से मिला है। हमने इस विषय में मृतक सुखीराम के मित्र पंचों से भी बात की। आइए जानिए कि उनके मित्र पंचों ने सचिव और सरपंच पर क्या आरोप लगाया। जी बताएंगे क्या मामला था? उनका मामला ये था कि वो जो भी मुद्दा माने पंचायत में उठाते थे जन सेवा के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनके विरुद्ध माने वो काम कार्य करते थे मन मर्जी से। सरपंच और सचिव उसकी बात को नहीं मानते थे। ये घटना कब हुई? ये घटना 2 साल पहले से चली आ रही है। मैं मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। वो तो आप हम तो जहाँ बरामद तो हुआ है सर, आप तो देखे भी हैं। नहीं देखे तो हाँ। ये आरोप जो लगा रहे हैं सरपंच के ऊपर, ये कहाँ तक सत्य है और क्या मामला था सरपंच के सत्य खिलाफ? है, हमारे पास पूरा प्रूफ है। सरपंच के साथ उनकी क्या अनबन चल रही थी? सरपंच के साथ उसकी तो वही जानेंगे अनबन को, लेकिन हमारे जो पंचायत में सार्वजनिक तरफ से कोई मुद्दा हम सार्वजनिक तरफ से उठाते थे, तो हमारा पंचायत सरपंच हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है। जैसे अवैध मुरुम खनन हो रहा है, हमने उसकी शिकायत कलेक्टर तक किया। ये सरपंच भी हमारे साथ मौजूद था, उसका दस्तखत था, माने पंच का दस्तखत था। हमने जाके शिकायत किया तो सत्य पाया गया कि अवैध मुरुम खनन हुआ है गांव में। उस कलेक्टर की रिपोर्ट हमने पूरी रखी हुई है हमारे पास। मेरे पास प्रूफ है। उसके बावजूद भी सरपंच को पुलिस बल नहीं है करके उसको उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। और क्या क्या यानी और कि उसके बाद उसके घर में उनके परिवार के प्रति लड़ाई झगड़ा पुलिस केस दर्ज है। वो अभी वहाँ न्यायालय में लंबित है, प्रकरण चल रहा है, लड़ाई झगड़े वाला मामला। मृतक के घर को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा बता रहे 3 बार नोटिस भेजा गया है। किस चीज को लेकर? मैंने अवैध कब्जा किया करके, जगह अवैध कब्जा नहीं किया था वो। कोई आदमी अवैध कब्जा नहीं है वर्तमान में, आज के डेट में कोई आदमी एक हाथ जगह को कब्जा नहीं किया है, लेकिन जबरन सचिव और सरपंच ने मिलकर हमको मानसिक प्रताड़ना करने के लिए नोटिस भेजवाया गया है। तो ये जो कदम मृतक ने उठाया है, ये घर टूटने की वजह से उठाया है? हाँ, घर टूटने के कारण माने ना हो, ऐसे किसी के परिवार में ऐसा हादसा ना हो, ऐसा करके किनके द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था? ये सरपंच और सचिव मेन है। कुछ लेन देन भी था क्या? लेन देन के बारे में नहीं मालूम, लेन देन के बारे में वो जाने। आपको कब पता चला घटना के बारे में? मैं तो खुद गांव का पंच हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला आदमी हूँ। अच्छा, हाँ, इसलिए मेरे को बता रहा हूँ मैं। तो ये जो घटना आपके मित्र के साथ हुई है, घटना बाकियों के साथ भी हो सकती है? हाँ, अवश्य हो रहा है, जहाँ में इंक्वायरी कर लीजिए आप। सरपंच पंचों का नहीं सुनता क्या? नहीं सुनता है। क्या नाम है सरपंच का?
मदन लाल जांगड़े। हमारा बागडुमर में एक केस चल रहा है सरपंच के विरुद्ध 4 पंचों का। मेरे को लगता है इसी कारण वो मानसिक प्रताड़ना होकर एक कदम उठाया है प्रताड़ित किया जा रहा था सरपंच द्वारा। सरपंच सचिव द्वारा। हाँ। पंच ने कहाँ शिकायत की थी आप लोगों ने सब मिल के इसकी? हम चारों पंच ने एसडीएम धमधा में और क्या बोलते हैं जनपद पंचायत धमधा, दुर्ग जिला सीओ और कलेक्ट्रेट चारों जगह शिकायत की थी हम लोग। शिकायत के बाद क्या रिजल्ट आया? आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है सर। अधिकारियों द्वारा मामले को हाँ, वो 40 धारा का बस चल रहा है, ना मुरुम खनन का हुआ, ना प्रताड़ित किया गया उसका, कुछ भी चीज का अभी तक का समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। क्या क्या ऐसा गांव में काम हुआ जिसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाए और सरपंच उसको दबाने की कोशिश किया गया? ये पंचों के मन मर्जी, सरपंच अपने मर्जी से सचिव के साथ मिलकर कुछ भी चीज को, जैसे हम मना करते थे, जैसे मुरुम उत्खनन जो अवैध है उसको हम मना करते थे, उसके बाद भी जबरदस्ती हम लोग का आवेदन देने के बाद भी उन लोग कार्य को आगे बढ़ा देते थे, हमारा बहुमत है पंचों का करके, और हम लोग उसका विरोध करते रहे और इन लोग अपना खुदाई करते रहे। और हम लोग का चारों पंच को हम लोग आवेदन लगाए हैं करके, हम चारों पंच का घर तोड़ने के लिए भी नोटिस जारी कर दिए थे। 3 बार नोटिस मिला, उसके बाद तोड़ने के लिए भी आने वाले थे। वो तो हम साहब से आवेदन लगा के उसको रिक्वेस्ट करके जांच करवाने के लिए हम खुद बोले, तब कहीं जाके वो जांच के लिए गए तो मतलब असिद्ध पाया गया जो सरपंच हम लोग के ऊपर लगाया था। आप बताएंगे, आप क्या जानते हैं? जो इस घटना है वही सर। तो जो मामले की जिसकी शिकायत किए थे वो मामले का निपटारा नहीं हुआ, उल्टा आप लोग को दबाव बनाते गए। दबाव बनाते गए, हम लोग को धमकी देते गए, पंचायत से नोटिस भी जारी किया कि घर वर को सब तोड़ देंगे घर के। सुखीराम ने जो आज ये कदम उठाया है, ये इस कदम को उठाने के पीछे क्या कारण रहा? यही सब रीजन है सर, प्रताड़ित होके गए पंचायत से, सरपंच से, सचिव से, इन सब से। अगर हमारे दोस्त को न्याय नहीं मिलता तो हम तीनों पंच भी आगे चल के यही कदम उठाने वाले हैं। हमारे साथ अहिवारा विधानसभा के पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे जी मौजूद है, जो सुखीराम पंच के आत्महत्या की जांच करवाने के लिए यहाँ पोस्टमार्टम हॉस्पिटल आए हुए हैं। जी सर, बताएंगे क्या घटनाक्रम है, क्या जानकारी आपको? सुखीराम रावत काफ़ी दिनों से वहाँ पंचायत के जो सरपंच है और पंचायत के जो सचिव हैं उनसे वो काफ़ी प्रताड़ित थे। ये उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। उनके द्वारा राशन कार्ड बनवाने में और अन्य कागजात बनवाने में उनसे अनावश्यक रूप से पैसा लिया जाता था। उससे वो काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके थे। यही उसने अपना नोट शीट में लिखा है कि वहाँ पर रेखा मालवीय करके कोई सचिव है और वहाँ के सरपंच है, इन दोनों के खिलाफ उसने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है और उसी को उसने कारण बताया। सुसाइड नोट की फोटोकॉपी हमारे पास में है और सुसाइड नोट भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हो इसमें? इसमें कार्रवाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार से लगातार उनसे क्यों पैसा लिया जा रहा था। शासकीय काम है, शासकीय काम को फ्री में करना चाहिए। सुखीराम से कौन पैसा ले रहा था? सुखीराम से पैसा वहाँ का सचिव ले रहा था, वहाँ का सरपंच ले रहा था, ये उसने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। क्या कारण रहा होगा पैसा लेने का? पैसा लेने का कारण सीधा सीधा घुसखोरी है, भ्रष्टाचारी है और कुछ नहीं है। इस मामले में हमने थाना प्रभारी भिलाई 3 से जब बात की तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि तहसील परिसर में जो बाउंड्री वाल है वहाँ कोई व्यक्ति जो है वो फांसी लगा लिया है। सूचना की तस्दीक है तो जो है मौके पर गए, जहाँ पर मृतक का तस्दीक सुखीराम रावत, पिता सावंत रावत, उम्र 32 वर्ष, जो कि बागडूमर थाना नंदनी के रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। शव को पंचनामा उपरांत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाद में जांच में जो भी तथ्य सामने आएगी उसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे कि आपने इस मामले को सुना, देखा, समझा होगा, एक पंच अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार का शिकायत करने अधिकारी के पास गया और अधिकारी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की, जिसके कारण उसको ऐसा लगा कि उसका जीना व्यर्थ है। उसने आत्महत्या कर ली ताकि मरने के बाद उसको न्याय मिल सके। अब देखना यह है कि प्रशासन इस विषय को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच समिति क्या कार्रवाई करती है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।